कर देंगे तो हो जाएगा। ओके ओके। मिरर इमेज जब बोलते हैं, उसको ऐसे घुमा दोगे, ऐसे पकड़ोगे, उसको ऐसे घुमाओगे, ऐसा पूरा राइट टू लेफ्ट से घुमाने के बाद जो इमेज आएगा वो मिरर इमेज है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा था, इसको क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाओगे, जो आएगा वो मिरर इमेज है। देखिए किस में सा है, ऐसा था, राइट टू लेफ्ट घुमाओगे, जो इमेज आएगा वो ऑप्शन मिरर नंबर इमेज बी। है। ओके, तो देखिए क्या आएगा तो आपका। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा देखिए, सर बी ऐसा, होगा सर। इसमें ऐसा किसका है, ओके किसमें है सर देखिए। बी होगा। ओके देखिए, तो आपका, तो समझ गए बच्चों, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दोगे, ऑप्शन बी। ओके, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये भी बोल रहा है कि आपका मिरर इमेज बोल रहा है। ओके, तो क्या होगा, आप सर बोलेंगे क्वेश्चन थोड़ा नंबर 2 में ऑप्शन ही नहीं है। रुकिए, तोंदरा मत होइए आप, तोंदरा ज्यादा हो रहा है, इसको ऐसे पकड़ के घुमा दीजिए। मैंने नीचे इस टाइप का आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन इमेज कहाँ पर है देखिए। आप अगर मिरर इमेज चाहते हैं, सर नहीं है सर। सुनिए, मिरर इमेज जाते हैं, लेफ्ट टू राइट घुमा दीजिए, इसको नियर टू देखिए, इस टाइप का कहाँ पर होगा देखिए। तो आपका ये तुम्हारा ऐसा है, ऑप्शन डी उसी टाइप का है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर। ओके, सर पर उसका वो नहीं है ना। मैंने भी ऑप्शन डी मारा है पर हाँ उसका वो लेकिन नहीं है। यस सर, वो मैंने भी नियर टू हो ऑप्शन रहा डी है, किया था। नियर टू हो रहा है, नियर टू इसी तरह हो रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ये 100 में क्या आ रहा है आपका आंसर देखिए। 100 में कि ये क्या आएगा, एग्जाम में श्योर आता है, एक क्वेश्चन है। ओके, देखिए ये क्या 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 गया इधर, सर 4। 21 आया है डी। इसका। देखिए इसका इंटू क्या गया पहले, ये 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, उसके बाद +5 हुआ है। लास्ट 5। ओके, 4 इंटू 4 16, इसे +5, यहाँ पर भी सेम थिंग, 6 इंटू 7 होगा 42। 42 में क्या ऐड करने से आपका 46 आएगा, दैट इज 4 ऐड करने, तो ये आपका यहाँ पर 4 रहेगा। ये जैसे 4 इंटू 4 16 +5 21 होता है, यहाँ पर भी सेम थिंग, 6 7 जब 42 +4, 42 +4 46 आएगा। ठीक है, 46 आएगा, तो ऑप्शन आपका डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर क्या आएगा आपका आंसर देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि ये कहाँ पर हिडन है, कौन सा फिगर हिडन है। ये वाला आपका बी बी है, ऑप्शन। बी ऑप्शन सर बी। होगा, ये वाला आपका हिडन है। ओके, सबसे तो नंबर बी होगा। हाँ, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ कैसे हिडन है, आपको कहाँ पर हिडन है दिखा दे रहा हूँ। ओके, देखिए ये वाला का यस सर, बी होगा। कौन वाला हिडन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, क्योंकि ये वाला हिडन है, इधर यहाँ से इतना तक, यहाँ से इतना तक, और इसके बाद इसके बाद ये इधर, और ये इधर, और इसके बाद ऑप्शन बी आएगा कि ये इधर, आगे फिर ये इधर, ये आपका ऑप्शन बी जो उधर हिडन है। आगे ऑप्शन बी यस जो सर। राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 105 देखिए, 104 के बाद ये जोड़ना है, जोड़ने से कौन सा फिगर आएगा। ओके, ये जोड़ना है, कौन सा फिगर आएगा देखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सबसे नंबर ए। सर सर इसका नंबरिंग नहीं था तो सर मैं इसे गलती से कर छोड़ दिया दिया, सर। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ग्रेस मार्क मिल जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा है, ये ऑप्शन है, ये जोड़ने से डिट्टो फिगर है, यहाँ पर ऑप्शन ए में है डिट्टो फिगर, ये है, ये जो जो चीज है यहाँ पर वही चीज है, लेकिन जोड़ने से बनेगा, जो डिट्टो चीज रहना है और डिट्टो जोड़ना है, ये आपका ऑप्शन ए है होगा। ठीक है,
तो आपका ये अगर इसका है तो ऑप्शन है, जोड़ने से आएगा जो, ठीक है। नेक्स्ट 105 ऊपर वाला कीजिए, उसका नेक्स्ट वाला छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा गलती होता है क्वेश्चन में। सर ये एक्चुअली सर मैं 106 की जगह 105 का कर दिया था सर। ओके सो ऑल राइट। देखिए 105 देखिए कितना टा स्क्वायर होता है, देखिए कितना टा स्क्वायर होता है तो, सी नंबर 10। अच्छा सर 14। टूकिए, इसका फॉर्मूला है, ओके। ये एक फॉर्मूला है 1, ये 1 ये 3 यूनिट का है, ये जो है इसका 14। अरे रुको, मैं पूरा तुम लोग को म्यूट कर देता हूँ, तुम लोग मेरा बात नहीं सुनते, अपना बात बोलते हो। सर प्लीज। ओके, तो तुम लोग हाँ मेरा पहले बात सुनो, उसके बाद तुम्हारा बात बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 है, तो ये 3 है, ओके, इधर भी 3 है, तो ये इसका जब नंबर ऑफ द स्क्वायर बोलता है तो 3 तक जाएगा। 1 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर इसमें बोलता है नंबर ऑफ द स्क्वायर बोलता है तो ये फॉर्मूला है, 3 यूनिट है, ओके। और इसी में अगर पूछेगा नंबर ऑफ द रेक्टेंगल पूछेगा, नंबर ऑफ इसी स्क्वायर में अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा, इसका फॉर्मूला है दैट इज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये 3 क्यूब तक जाएगा। अच्छा बोलिए 3 तक क्यों गया, 4 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि आपका यहाँ तक ये आपको 3 ठो है, इधर भी 3 ठो है, 3 इंटू 3 का है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ द अगर स्क्वायर पूछेगा तो आपका ये फॉर्मूला है, 3 तक जाएगा, ओके। और नंबर ऑफ द रेक्टेंगल पूछेगा तो इसका ये जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये 2 क्यूब होगा, ये आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों के, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ओके। तो एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, एक एग्जाम्पल तुम्हें मैं देता हूँ। तो सपोज एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारा ये क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना ठो ये इसमें कितना ठो आपका रेक्टेंगल है और कितना ठो स्क्वायर है। पहला कितना ठो स्क्वायर है देखते हैं। देखिए ये हम लोग का हम पढ़ते हैं, ये चीज़ हम लोग क्लास 11 बच्चों को पढ़ाते हैं, ये चीज़ हम क्लास 11 में। इसमें कितना ठो स्क्वायर है, तो ये 1 है, 2 है, इधर भी 1 है, 2 है, ओके। तो ये 2 क्रॉस 2 का है, स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स स्क्वायर तक जाएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर अगर बोलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का सर स्क्वायर, 5 ठो स्क्वायर है। हाँ 2 का स्क्वायर 1 का से 5 तो आएगा, ओके। कैसे होगा, कितना कैसे हुआ, बार लिखोगे ये 1 ठो स्क्वायर, इधर ये 1 ठो स्क्वायर, ओके, फिर ये 2 ठो स्क्वायर, ओके, 2 ठो स्क्वायर, ओके, और ये 3 ठो स्क्वायर, ओके, देन ये 4 ठो स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर बोलेगा तो हो गए 4 ठो स्क्वायर, और खुद एक ठो बड़ा, खुद एक ठो बड़ा, ये एक ठो जो 4 ठो हुआ, और ये खुद एक ठो बड़ा। सर रेक्टेंगल कितना था बता सकता हूँ? रुको, ये मैं पहले इसके बात बोल दूं। सर 4 ठो है रेक्टेंगल। रुकना रे, मैं पहला एक ठो बात बोल लूं, उसके बाद दूसरा बात बोल। तो ये नंबर ऑफ द स्क्वायर तो 5 हुआ, खुद 4 और एक ठो बड़ा एक ठो 5। अगर इसी का पूछता है नंबर ऑफ द रेक्टेंगल पूछता है तो इसका ऐसा ही चलेगा, 3 है तो 3 स्क्वायर तक चलेगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर तक चलेगा, और सब ऐड हो जाएगा। अगर इसका पूछता है नंबर ऑफ द रेक्टेंगल पूछता है, ओके, स्क्वायर में नंबर ऑफ द रेक्टेंगल्स पूछता है, तो नंबर ऑफ द रेक्टेंगल से तुम्हारा क्या होगा, ओके, नंबर ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या होगा इसका कि तुम्हारा ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, मैंने ये तुम्हारा 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 हो आएगा। कैसे आएगा तुम बोलोगे सर कैसे, आप बोले तो देखिए ये एक तो रेक्टेंगल है, ओके, और ये फिर इसको सर इसमें सर 9 रेक्टेंगल है। मैं रेक्टेंगल का बात बोल रहा, तू ट्रायंगल्स का बात बोलता है, इसलिए मैं बोलता तू साइलेंस हो जा, नहीं तो सभी को म्यूट कर दूंगा, कुछ बोल नहीं पाओगे। मेरा बात पहले समझो, ओके। तो तुम्हारे इसमें कितना रेक्टेंगल है, ये कुछ 4 ठो, ये पूरा 4 ठो, छोटा छोटा 4 ठो, देन तुम्हारा ये दोनों को मिला दीजिए 5 ठो, ओके।
देन ये पर ऐसा मिला दीजिए 6 ठो। ओके, ऐसा मिला दीजिए 6 ठो, फिर ऐसा मिला दीजिए 7 ठो। ओके, ऐसा मिला 7 ठो, फिर ऐसा मिला दीजिए 8 ठो, ऐसा मिला दीजिए इसे 8 ठो, फिर खुद एक ठो बड़ा सा एक ठो। ओके, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ये नॉट आएगा। ओके, तो बात है कि तुम्हारा ये अगर रेक्टेंगल पूछता है 1 क्यू 2 क्यू, स्क्वायर पूछता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 तक है तो 3 का स्क्वायर जाओगे, क्यू 3 तक है तो क्यू 3 तक जाओगे। ठीक है, अगर सपोज 3 तो है तो 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू, ये नंबर ऑफ द रेक्टेंगल आएगा। अगर स्क्वायर है 3 तक है जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तक आएगा। ओके, जैसे हमारा अभी जो क्वेश्चन था ये 3 तो है तो नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर, ये तो 3 तक जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तक जाएगा। ओके, क्योंकि 3 है तो इसका नंबर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 4 13 14 होगा। ओके, चलिए इसका बारे में थोड़ा शायद तुम लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए तुम्हारा नेक्स्ट देखिए तुम्हारा 100 तो हो गया। अच्छा, 106 बोल रहा है इट विल बी इमेज, वाटर इमेज। सुनिए, जब आपका मिरर इमेज करते लेफ्ट टू राइट कीजिए, और जब वाटर इमेज करते तो नीचे लाइए। उसको उल्टा कर दीजिए सर, मतलब यहाँ से रुकिए। जब आपको वाटर इमेज बोलता है, इस फिगर को ऊपर से नीचे कर दीजिए। अगर आपको वाटर इमेज बोलता है, इसका वाटर इमेज बोलता है, तो इस फिगर को, अगर तुम्हें वाटर इमेज बोलता है तो इस फिगर को क्या कीजिए, पकड़ के उसको नीचे लाइए, ऊपर से लेके नीचे खींच दीजिए। इस फिगर को पकड़ के ऊपर से नीचे जो करने के बाद जो आएगा वो वाटर इमेज है। ऊपर से नीचे जो करने के बाद, सुनिए, ऊपर को नीचे करने का जो ये ऐसा इमेज था, ये ऐसा इमेज था, ऊपर को नीचे तक लाने के लिए उसको ऊपर से नीचे ले आओगे, ऊपर से नीचे ले आओगे, जो इमेज बनेगा आपका वाटर इमेज बनेगा। तो ऐसा इमेज कहाँ पर है देखिए, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए में आपका है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका वाटर इमेज जब बोलता है, वाटर इमेज बोलता करेंगे क्या, ऊपर से नीचे को ले आएंगे। ये ऐसा इमेज है, एक्चुअली ऐसा इमेज है। वाटर इमेज जब बोलते हैं तो ऊपर से नीचे को ले आएंगे। ठीक है, अगर वही इमेज अगर आपको बोलता है कि मिरर इमेज बोलता है तो लेफ्ट टू राइट ले लेंगे। समझ, ये इमेज है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मिरर इमेज बोलेगा तो रुके। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी है सर, ऑप्शन। अच्छा, यही इमेज को अगर वाटर इमेज, ये मिरर इमेज बोलता है, लेफ्ट टू राइट ले लीजिए। वही इमेज को अगर मिरर इमेज बोल देगा, ये लेफ्ट टू राइट ले लीजिए, ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपका लेफ्ट टू, ये ओरिजिनल इमेज है, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद जो इमेज आएगा वो मिरर इमेज है। ओके, और ऊपर से नीचे को ले आने के लिए जो इमेज आता है, ऊपर से नीचे उल्टा दोगे, जो इमेज आएगा ऊपर से नीचे उल्टा दो, जो इमेज आएगा वाटर इमेज है, जो कि ए में है। ठीक है, ऊपर से नीचे उल्टाने के लिए मिरर, ये वाटर इमेज, लेफ्ट टू राइट उल्टाने के लिए जो फॉर्म होता है वो आपका, ओके, आपका लेफ्ट टू राइट जो उल्टाने का जो इमेज होता है वो आपका कौन सा इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। ओके, अगर इसी क्वेश्चन का मिरर इमेज पूछता है तो ऑप्शन शायद नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, उतना नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। यहाँ पर मिरर इसका इमेज ही नहीं है। छोड़िए, इसका वाटर इमेज ऊपर से लेके नीचे खींच दीजिए, ऊपर पकड़ के नीचे खींच दीजिए, जो आएगा वो आपका वाटर इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 107। आप क्या बोल रहे हैं, 107 का क्या क्वेश्चन है? वेन डायग्राम। हाँ, वो है क्या बोलते हैं, देखिए ऑप्शन, ये तुम्हारा 107 वेन डायग्राम एग्जाम आता है आपका, तुम्हारा थोड़ा 25 क्वेश्चन 25 वेराइटी, सुनिए 25 क्वेश्चन 25 वेराइटी देगा आपका। तुम लोग का साइंस स्कूल का जो है एंट्रेंस इतना इजी नहीं है, वो नवोदय एग्जाम से भी डिफिकल्ट होता है। ओके, देखिए ऐसा है कि फ्रूट्स भी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एप्पल, सुनिए, ये ऑरेंज और एप्पल ये फ्रूट्स में आते हैं, ये ऑरेंज है और एप्पल है, ये किस में आते हैं,
फ्रूट्स। फ्रूट्स में आते हैं। ओके, ऑरेंज अलग तो है, बी होगा। सुनिए, ऑरेंज अलग है, एप्पल अलग है, और ये फ्रूट्स में आते हैं, तो आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑरेंज अलग है, एप्पल अलग है, उनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है क्या? ऑरेंज और एप्पल के बीच में कोई प्रॉपर्टी से कुछ सिमिलरिटी नहीं है, ये ऑरेंज अलग होता है। सर प्रॉपर कोई नहीं है, पर ये हाँ दोनों हाँ, और फ्रूट है। हाँ हाँ, ऑरेंज एक अलग है, एप्पल अलग है, लेकिन ये दोनों फ्रूट्स है, दोनों फ्रूट्स है। आगे तो ऑप्शन बी आपका आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 108 देखिए, 108 क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, ये धीरे धीरे होगा, इसको थोड़ा समझना है थोड़ा। आगे 108 में क्या बोल रहा है, ये प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, ऐड मीन्स इनटू, डिवाइड मीन्स ये, तो जो बोलना वही कर देना। आगे तो रुकिए, आप तंद्रा मत होइए आप। ओके, मैं आराम से कर रहा हूँ। ओके, आराम से हम लोग करेंगे, रीजनिंग थोड़ा आराम से होना है। ओके, तो बोल क्या रहा है। ओके सर आज क्या रीजन हाँ, रीजनिंग करना है? होगे। देखिए देखिए, ये आपका करना क्या है इसमें, रीजन करेंगे आज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, वो बोल रहा जहाँ प्लस है उधर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस को क्या कर दीजिए, माइनस, तो यहाँ प्लस है, इसको माइनस कर दूंगा, ये प्लस को माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। अगेन जहाँ मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ओके, बोल रहा है प्लस विल चेंज टू माइनस, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अगेन हाँ, प्लस विल चेंज टू माइनस, मल्टीप्लाई चेंज टू डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, तो मल्टीप्लाई बदले में डिवीजन, एंड इनटू हाँ, अगेन ऐड मीन्स, सुनिए यहाँ पर प्लस मीन्स माइनस किए, प्लस मीन्स ये प्लस को हम माइनस कर दिए। ओके हाँ, प्लस मीन्स माइनस। ओके, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस को हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, प्लस मीन्स माइनस, प्लस मीन्स माइनस हो गया। ओके, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड डिवीजन मीन्स ऐड, डिवीजन मीन्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक 3 है, सर वहाँ पूरा नंबर नहीं है। डिवीजन मीन्स ऐड हो जाएगा। ओके, डिवीजन मीन्स ऐड, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, ये मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड। फिर से बोल रहे, यहाँ पर प्लस मीन्स माइनस, ये प्लस को हम माइनस किए, सर 2 बार रुकिए, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, ये मल्टीप्लाई मीन्स ये हम डिवाइड किए। ओके, ऐड मीन्स मल्टीप्लाई, सॉरी, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई किए। अगेन डिवाइड मीन्स ऐड, ये डिवाइड के बदले हम ऐड किए, एंड मल्टीप्लाई मीन्स, सर आपने 5 2 बार लिख दिया। मल्टीप्लाई मीन्स ये हम ये किए, ठीक है। 5 को हम 2 बार लिख दिए, एक तो इरेज कर दो। अच्छा, पहला हमारा बॉडमास प्रिंसिपल आंसर, पहला हमारा डिवाइड होगा, ये पहला होगा। यस सर। ये आएगा 2 आएगा, उसके बाद ये 2 आया, उसके बाद बाकी सब ऐसे लिख दीजिए। 3 + 2 सर। उसके बाद हाँ रुकिए, पहला डिवाइड होगा, उसके बाद हमारा इनटू होगा, ये हमारा माइनस मीन्स मल्टीप्लाई बोला था, हमारा माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस के बदले में मल्टीप्लाई सिंबल दिए, 3 × 2। उसके बाद बच्चों पहला डिवाइड होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 6। उसके बाद बच्चों एडिशन होगा, 8 - 3, और ऑप्शन 5 आएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बोला था हमारा प्लस मीन्स माइनस, ये प्लस के बदले माइनस दे दिए, अगर माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस के बदले मल्टीप्लाई दे दिए, अगर डिवाइड मीन्स ऐड, ये डिवाइड मीनिंग से ऐड दे दिए, डिवाइड का ऐड दे दिए, अगेन मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई में डिवाइड, पहला यहाँ पर बोर्ड में सब डिवाइड होगा, ये 2 आएगा, बाकी वैसे ही रखा जाएगा बाकी, उसके बाद इनटू होगा, उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद ये 8 - 3 5 आएगा, ऑप्शन डी आपका होगा। आराम से थोड़ा करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
109 देखिए। ओके, फिर से रीजन करना है आराम से, जितना तक होता होगा उसके बाद प्रभात सर को बोलोगे। 109 देखिए। हाँ, रीजन करना है जिसको। ओके, फिर से देखिए 109 में क्या बोल रहा है। 109 में बोल क्या रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है, देखिए यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ये शायद ये 1489 ऐसा दिया है। ओके, 27। ओके, ये तुम्हारा 2 का स्क्वायर है, ये 8 है, 3 का स्क्वायर है, क्यूब है, और 4 का स्क्वायर है। देखिए ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, नहीं तो ऐसा भी देख सकते हैं। यहाँ कितना बड़ा है 3। देखिए थोड़ा रुकिए, 1 का स्क्वायर 1 रहा, कैसा किया गया है सर वहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 9 3 जा अच्छा देखिए 27। 1 into 1, 1 1 जा 1, उसका 4 कैसा आया? सर वो फोर अलग है। पेयर करना चाहिए सर। 1 1 जा 1 सर स्क्वायर और क्यूब लिखा है सर। 9 9 सर 9 3 जा 27, 16 4 जा 64, देन 25 5 जा करना है, 125 आंसर रहेगा सर। फिर से बोलो, क्या फिर से बोलो। सर देखिए 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, 16 4 जा 64, इसमें देन 25 5 रुकिए, इसमें 3 इंटू हो रहा है, और इसमें 4 इंटू हो रहा है, ये इसमें 2 इंटू हो रहा है, यस सर। और इसमें Then इधर- इसमें 1 इंटू हो रहा है। सर उसी का और स्क्वायर रुकिए, लेना पड़ेगा। सर, वहाँ से- रुकिए, यहाँ 1 पर 1 जा 1 होता है, ये नहीं सर। तो हो गए 1 का ये होता है, 4 2 जा 8 होता है। रुकिए 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुको, इसको 1 को लेते हैं, उसका आधा करते हैं। सॉरी, ये 1 का तो ये 1 1 जा 1 हो गया, ये तुम्हारा 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद यहाँ पर 4 आएगा। ओके 4 ओके, ये 1 हुआ, 1 का 1 1 जा 1 हुआ, ये उसके बाद ये 4 2 जा 8 हुआ, ये 9 3 जा 27 हुआ। नेक्स्ट नंबर ये 16 4 जा कितना 24 हुआ, 60, उसके बाद ये तो 64, और यहाँ पर 5 आएगा। ओके 25 आएगा। एक तो नंबर छोड़ के, 125 एक सर नंबर एक छोड़ सीरीज के। में क्यूब है और एक सीरीज में स्क्वायर रूट। अच्छा, तो ऐसा भी सही बात बोल रहे तुम, जिसने एक तो बोल रहा है वो भी सही बात है। ये 1 का स्क्वायर है सर वहाँ पर होगा ऐसा भी 125। होगा, 1 का स्क्वायर होगा, और ये 2 का स्क्वायर होगा। ओके, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, एक एक छोड़ के 3 सर का स्क्वायर होगा, ये 4 का सर स्क्वायर 2 का होगा। क्यूब है सर 8। रुकिए, 4 का स्क्वायर होगा, अगेन 5 का स्क्वायर होगा। ऐसे एक में तुम्हारा स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर दूसरा क्यूब होगा, 1 का सर, क्यूब, 2 ये 2 का 1 का क्यूब, क्यूब और स्क्वायर, फिर 3 2 का का क्यूब, क्यूब और स्क्वायर, फिर 3 3 का का। क्यूब। रुकिए, उसके बाद ये 4 का क्यूब, और इधर शायद 5 का क्यूब, दैट इज 5 का क्यूब। 125। ओके, और दूसरा जो बच्चा बोला वो भी सही होगा, दूसरा जो बच्चा बोला वो भी सही होगा क्या? हाँ, दूसरा बच्चा जो बोला सर 1 into 1, then 4 into 2, 9 into 3, हाँ ऐसा ही होगा। 4, दूसरा 25। बच्चा बोला 1 into 1 आएगा, 2 into 2 4। Yes, sir, मैंने बोला था। हाँ 4 2 जा 8, हाँ, सर, 9 3 जा 27, और रुको 4 4 4 जा 16 4 जा 64, अगेन ये 5 का 25 5 जा 125 वो भी होगा। और ये लेकिन सही है, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का एक एक छोड़ के, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ओके, 5 का स्क्वायर, ओके, और अगेन 6 का स्क्वायर, ओके, और ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ओके, एक एक छोड़ के ये ठीक है, ये सही है, अच्छा है, ये भी सही है। जैसा भी कीजिए आंसर सेम निकालना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर 9, ओके, और ये 110 देखिए,
सर ये समझ में आ गया सर, C-1 होगा, मतलब B होगा, अच्छा फिर ठीक है। उसके बाद L-1 होगा, K होगा। देखिए इसके बाद देखिए ये द्वारा जो है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, अरे रुकिए, कोई बातचीत मत कीजिए, थोड़ा रुकिए। ये कोडिंग डिकोडिंग देखिए। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ हाँ, सर ये -1 हुआ सब में। आजा देखिए ये तुम्हारा सर एक LH लेटर अरे -1 रुको, ये तुम्हारा सर ये LH अरे मैं बोला रुक जा सर तुम। सब लेटर से अरे एक, -1 मैं हुआ तुझे है। म्यूट को बाहर निकाल दूंगा। अरे मैं समझा रहा हूँ ना, तुम क्यों ऐसे हो रहे हो? मैं समझा रहा हूँ ना, तुम हाँ तुम से ना समझ गए, बाकी बच्चे थोड़ी समझे हैं। अरे तेरे जैसे सभी तो इंटेलिजेंट थोड़ी है। और देखिए पहला जो बच्चे समझ नहीं थे, पहले ऐसे आप क्या कीजिए, जो बच्चे नया बच्चे हो जो समझ नहीं पाते उसका कोडिंग किए। ओके, तो आप पहले A B C, धीरे धीरे उसके बाद तुम्हें एक्सपीरियंस होने के बाद तुम जल्दी उनके तरह तुम भी बोल सकते हो ABCDEF। ओके, पहले आप जब भी इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग में तो आप ऐसा लिख लीजिए ABCDEF GHIJKLMNOPQRST। जब भी इस टाइप का नंबर ऐसा होता है ये पूरा आप लिख लीजिए UPXXYZ। ओके, यहाँ पर देखिए एक बात आपको समझ में आ जाएगा, ये जो है ये B है और ये आपका C है, माने B के बाद क्या, B के बाद C है। और देखिए K के बाद आपका L होता है, यहाँ पर K के बाद L है, ठीक है। और आपका K के बाद L है, N के बाद O होता है, N के बाद O होता है। ओके, और नहीं तो उसका पहला लेटर भी बोल सकते हो, आपका C का पहला लेटर क्या है, B है। ओके, K का पहला लेटर क्या है, K से पहले यहाँ पर C का पहला लेटर बोला गया, ऐसा गया, ये पहला ऐसा गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या गया, L का के, उसका था L का, ये भी ऐसे गया, L के ऐसे गया, L का। O का देखो, O का ये भी ऐसे गया, ओके, O का कैसे गया। और T का क्या देखो, और T का इससे ऐसा गया, वो भी T, हाँ T से पहले S, H का देखो, H से पहले G, ये जैसा गया है उसी तरह सभी करना है। तो पहला यहाँ पर C है, हो गया। उसके बाद क्या किसका पूछा है, हाउ का पूछा है, देन हाउ विल, सॉरी ये मिल का क्या होगा। ओके, तो M से पहले क्या है, L है, M से पहले L है। ओके, I से पहले क्या है, H है, I से पहले क्या है, H है। ओके, L के पहले क्या है, K है, L के पहले K है, और इस L के पहले भी K है। ओके, ये LHKK है, ये आपका ऑप्शन ये होगा। ओके, ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन बच्चे लोग जो नया स्टूडेंट है समझ नहीं पाएंगे। पहले इसका है देखना, C से पहले B है, L से पहले क्या आपका, L से पहले K है। ओके, O से पहले आपका N है, T से पहले आपका क्या S है, अगेन H से पहले क्या G है। इसी तरह ये भी होगा, ये M का, M से पहले आपका क्या है, L है। ओके, ये जैसा होता है, ये दोनों जैसा होता है, ये दोनों जैसा होता है, यहाँ पर भी उसी तरह। ओके, इसी तरह मिल का भी उसी तरह होगा, मिल का भी उसी तरह आएगा। ओके, M से पहले L है, I से पहले H है, L के पहले K है, L से पहले K है। ये आप सब 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 111। ओके, ऑरेंज। अच्छा, ये तुम्हारा ये कौन सा, इनमें से कौन सा ये फिगर को जोड़ने से पूरा ये बनेगा। ओके, पार्ट्स बोल रहा है, आर इन द पार्ट्स इन द गिवन चॉइस। देखो कौन सा इनका जो है, ये पार्ट्स को अगर हम जोड़ देंगे, सुनिए, ये पार्ट्स को जोड़ देंगे तो ये फिगर बनेगा।
और वो पार्ट सब सर प्लेन ए है। नंबर थोड़ा बी में देखते हैं। सर, B D में- नंबर B क्यों में नहीं तो होगा? B में थोड़ा ये व्हाइट है, जो ये व्हाइट है, लेकिन इसका जो है ब्लैक है। और जो ये वाला सर, D ये नंबर वाला- बड़ा ये है वाला सर, ब्लैक है, ट्रायंगल ये बड़ा वाला है। ये ब्लैक है। लेकिन ये अच्छा डी में सब कुछ है, डी में सही है। डी में जो पार्ट है उनको जोड़ तो D दोगे। होगा सर। हाँ, डी में जो पार्ट्स है Yes, इनको अगर sir. जोड़ दोगे तो ये वाला आएगा। ओके, ये क्वेश्चन को पढ़िए। इफ यू अरेंज द पार्ट्स इन ईच ऑफ द चॉइस ऑफ ए बी सी डी, इनको अगर अरेंज करोगे ये फिगर एक्स मिलेगा। ओके, इसको तुम अरेंज कर दोगे पार्ट्स को लेके तो ये फिगर मिलेगा। इसको अरेंज करने से फिगर नहीं मिलेगा, इसको अरेंज करने से फिगर नहीं मिलेगा, इसको अरेंज करने से नहीं फिगर। इसमें जो पार्ट्स है अगर अरेंज करोगे ये फिगर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा रुक जाओ, ये रेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 112 में अगर x जो चित्र, इसका शायद ऑप्शन नहीं दिया ना, दिया हाँ, x का चित्र को विपरीत दिगों के 90 डिग्री घुराई कौन चित्रटे होगा। ओके, विपरीत दिगों मीन्स तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। हमारा सर हम लोग को 45 डिग्री लिखा था। साबी का क्वेश्चन है, मैं तुझे कैसे 45 डिग्री लिखा था? देखिए ऐसा फिगर है, अगर हम ऐसा घुमाएंगे 90 डिग्री घुमाएंगे तो कौन सा आएगा? देखो पूरा ऐसा नीचे आ जाएगा, ये वाला पूरा नीचे आ जाएगा। सर ए होगा। 90 डिग्री पूरा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ऊपर वाला जो पोर्शन वो 90 डिग्री। हाँ, ये विपरीत दिशा बोल रहा है। ओके, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा यहाँ पर। ये ऐसा घुमाना क्लॉकवाइज होता है, ऊपर से नीचे। तुम्हारा घड़ी का देखे हो, घड़ी का ऐसे जो आता है टिक 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 करके, वो क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये तुम्हारा आपका उसका ऐसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। क्लॉकवाइज मीन्स राइट टू लेफ्ट आएगा। घड़ी का ये घड़ी ऐसे आता है, टक टिक 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 करके, ये क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज का ऑपोजिट जाएगा। ओके, तो उसको ऑपोजिट हम जब घुमाएंगे तो क्या मिलेगा बोल रहा है, वो भी 90 डिग्री में घुमाएंगे। ओके, तो 90 डिग्री घुमाइए इसका। ओके ए सर हाँ, तो 90 डिग्री अगर तुम ऐसे पूरा घुमा दोगे, इसको पकड़ के पूरा ऐसे नीचे लाओगे, 90 डिग्री घूम जाएगा। ओके, तो ये तो खत्म हो गया सर, तो हो गया। एरो कीजिए सर। आईडी में क्लिक कर रहे थे तब वो दिखा रहा था कि इवैलिड आईडी दिखा रहा हाँ था। ठीक है, वो थोड़ा Yes, sir. प्रॉब्लम। Meeting ID, meeting ठीक है ID. ठीक है, वो प्रॉब्लम्स थोड़ा है आगे। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, इसको अगर 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाला आएगा। इसको ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये पूरा नीचे आ ये जाएगा। सही नंबर से होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 112 था ना, 113। ओके, इसमें से कौन सा नंबर जाके फिक्स होगा? देखिए कौन सा जाके फिक्स होगा। सर 4 नंबर सर। ये ऐसा था, सर, D। ऐसा हो गया। ओके, और ये भी उसी तरह हो जाएगा। ओके, ये ऐसा था, सर, 3 D। ठो ऐसा हो गया, तो वो भी इसी तरह होगा। हाँ हाँ रुकिए, ये 4 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 एक ही तरफ है, लेकिन ये दोनों तरफ पूरा ब्लैक है। 4 ही होगा सर 3 नहीं सर, डी डी 4 होगा, D। 4 होगा। ठीक है, मतलब ओके ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ऐसे जाओगे तो ये जैसा है ब्लैक ब्लैक, ये भी उसी तरह ब्लैक ब्लैक ऊपर नीचे रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? 114। ये कौन सा फिगर, इसमें से कौन सा फिगर इसका अंदर छुप के है? सर ए होगा, ए ए होगा। सर ए। वो बोल रहा है कि ये होगा लुची सर। रोची, लुची रोची कहाँ पर? लुची रोची देखिए, ये सर देखिए। एम्बेडेड फिगर ना। हाँ, ये होगा ए सर। होगा सर ए। रुकिए, कहाँ? सही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ही होगा। रुकिए ना, कहाँ पर ये छुपा है? यहाँ पर छुपा है। रुकिए, आपका तनु से ऊपर वाला हाँ मुझे फिगर के पता ऊपर वाले है, में। पता है, तुम चिल्ला मत। ओके,
गणित ओके मैं कर रहा हूँ। ओके ये वाला थोड़ा बाहर लेके कर रहा हूँ। देखो ये कहाँ पर ये छुपके है, मैं बोल दे रहा हूँ रुकिए। ओके ये वाला यहीं पर, ये वाला ए का जो फिगर है ये यहाँ पर छुपके है। कोठे लुच्ची की अच्छी। ओके ये यहाँ पर छुप गया है। ओके ओके तो आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर 115 का देखिए। The word which will be given in below comes middle all the arranged alphabet in the dictionary. Okay जब हम डिक्शनरी में सजाएंगे ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिडिल में आएगा? ओके सर स्पाइन। अच्छा देखिए हमको the which of the given word given in the middle if all the arranged in the dictionary. ओके अच्छा देखिए डिक्शनरी में पहला तो यहाँ पर ओके डिक्शनरी में हमारा क्या होगा? डिक्शनरी में जब इसको अरेंज हम करते हैं कि पहला तो एस हर जगह सेम है, एस पी आई तीनों में सेम है, एस पी आई सभी में, एस पी आई एन चारों में सेम है, एस पी आई एन चारों में सेम है। ओके लेकिन हमारा जब डिक्शनरी में जब होता है पहला ए आता है। ये स्पाइन्स हर जगह सेम है लेकिन डिक्शनरी में पहला ए आता है। डिक्शनरी में हमें पहला ए आता है। हर जगह स्पाइन सेम है, एस पी आई एन। तो यहाँ पर ई है, डी है, ई है, एन है। इसमें पहला हमारा ए लेटर आएगा डिक्शनरी में। ये अरेंज इन द डिक्शनरी बोल रहा है। जब अरेंज इन द डिक्शनरी है तो हमारा पहला ए लेटर आएगा। तो आपका ऑप्शन ए वन इज योर आंसर। ये वन इज योर आंसर क्योंकि डिक्शनरी में एस पी आई एन स्पाइन हर जगह सही है लेकिन डिक्शनरी में जब करेंगे पहला ए पहला आएगा। ये ए और एन, ए पहला ए आएगा उसके बाद जाके डी आएगा उसके बाद जाके ई आएगा। तो पहला ए आएगा बोल रहा है। तो ओके अच्छा तो पहला ये तो वो बोल रहा है मिडिल में कौन आएगा बोल रहा है। सुनो हमारा आंसर अब तक हुआ नहीं है, हमारा आंसर अब तक हुआ नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए। पहला हमारा जब डिक्शनरी में आएंगे करेंगे पहला वन पहला आएगा, वन नंबर वाला पहला आएगा। वो बोल रहा है मिडिल में कौन है बोल रहा है। सेकंड में आएगा कौन है बोले तो 4 नंबर आएगा। ए बी सी डी, डी आएगा सेकंड में, डी आएगा दैट इज 4 नंबर में आएगा। सर ई रुको उसके बाद ए बी सी डी ई, 3 नंबर उसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 5 आएगा। हाँ ए बी सी डी ये भी दो तो ई है, दो तो ई है लेकिन इसमें टी है ना। ओके उसके बाद 3 नंबर वाला आएगा। तो वो 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर आएगा तो 1 4 5 3 चला गया, 1 4 5 3 चलेगा। लास्ट को एन आएगा, एन आएगा मीन्स 2 आएगा। इसमें मिडिल में 5 है, मिडिल में 5 मीन्स आंसर इज योर स्पाइन। क्वेश्चन में बोल रहा है मिडिल में मैंने बाहर सर मैंने बाहर गोला कर दिया तो ठीक होगा ना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए तो तुम्हारा इसका जब डिक्शनरी में अरेंज करेंगे आपका ये पहला ये आ जाएगा वन कौन स्पाइनल वाला पहला वर्ड आएगा। सेकंड में तुम्हारा ये स्पिंडल वाला डी वाला वर्ड आएगा, डी से। ओके 4 नंबर आएगा। उसके बाद ये 5 नंबर आएगा स्पाइन और इसके बाद 3 नंबर आया ये उसके बाद ये तुम्हारा ये भी ई है, ये भी ई है लेकिन इसमें टी है बोल के नेक्स्ट वाला आएगा। लास्ट को तुम्हारा जो है 2 जो है तो इसमें एन है, एन है बोल के डिक्शनरी में लास्ट को आएगा, एन है बोल के डिक्शनरी में लास्ट को आएगा। ठीक है तो देखिए तुम्हारा वहां नहीं था बोल के हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आगे क्वेश्चन है तुम्हारा ये अगर न्यूज़पेपर प्रेस, आगे न्यूज़पेपर जो है ना प्रेस में बनता है। न्यूज़पेपर कहाँ पर बनता है? प्रेस में। क्लॉथ कहाँ पर बनता है? सर टेक्सटाइल में। हमारा सर टेक्सटाइल में। हाँ टेक्सटाइल मिल। हाँ आगे मिल में तुम्हारा टेक्सटाइल का मीनिंग है क्लॉथ का ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो क्लॉथ जो है टेक्सटाइल का ऊपर, टेक्सटाइल मीन्स क्लॉथ का फैक्ट्री है।
यस सर टेक्सटाइल होगा। हमारा क्लॉथ और मिल सर, मिल मिल होता है। मीन्स राइस मिल भी होता है, राइस मिल होता है, लेकिन टेक्सटाइल जो है वो क्लॉथ का ऊपर है, क्लॉथ का जहाँ प्रोडक्शन होता है वो टेक्सटाइल होता है। और लेकिन जो टेलर जो है ना वो क्लॉथ को काटता है, क्लॉथ को काट के वो होगे, लेकिन तो न्यूज़पेपर प्रोड्यूस्ड इन प्रेस, तो क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड इन टेक्सटाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 क्या है देखिए। टेक्सटाइल का तुम देख लीजिए, तुम ये में गूगल में मार के देख लीजिए टेक्सटाइल का मीनिंग क्या है। ये 116 ओके, था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ 116 था सर। 116 था। यस सर। अच्छा ठीक है 116 करेंगे, और जो जो बच गया तुम्हारे ये सर को पूछ लोगे। कौन सा हाँ, सर को? प्रभात सर को। आगे फोन आ रहा है सर आपका? हाँ आएगा, बहुत सारा फोन आता है, सभी का फोन अगर हम उठाने लगेंगे तो कुछ पढ़ाने नहीं लग सकते। अच्छा नेक्स्ट 117 होगा बच्चों। अरे कौन सा होगा 117 तो 117 सर। अच्छा ठीक है, देखिए ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? सर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को प्लस कर देना। हाँ, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 13 होता है। यहाँ पर भी देखिए यस सर। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 29 25 प्लस 4 29। यहाँ पर भी सेम थिंग, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 60। सर 65 होगा इसका आंसर। 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 आपका कितना आता है? 65। ओके, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 118। ओके 118। अच्छा, अगर होगा तो पूरा क्वेश्चन कर देंगे, थोड़ा तुम लोग पेशेंस रखोगे। ओके, रोहन का रैंक फ्रॉम 7 इज फ्रॉम द इसका टॉप आंसर 32 is होगा। 26, then from the bottom in a class is how many students are there in the class? देखिए ये दिया है, थोड़ा देखिए, थोड़ा हम करते हैं इसको थोड़ा आगे 32 होगा सर। करते हैं थोड़ा, रुकिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, हाँ बोले। अरे क्या हुआ बोलो। सर मेरा बहुत नेटवर्क इशू कर रहा है। कोई बात नहीं, इसका वीडियो में अपलोड कर दूंगा, बोल दो। ओके, जो रोहन रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, देखिए यहाँ पर फ्रॉम द टॉप से रोहन का रैंक 7 है, मीन्स ये 7th में उसको काउंट किया जा रहा है। ये 7th में कौन है? रोहन है। तो इससे पहले कितना बच्चे हैं? फ्रॉम द टॉप से सर 6। हाँ, रोहन का रैंक 6 7 है। बच्चे हैं। देखिए फ्रॉम द टॉप रोहन का रैंक 7 है, तो रोहन का जब यहाँ पर काउंट किया गया 7, तो इससे पहले कितने बच्चे थे? 6 बच्चे, और रोहन को मिला के 7 बच्चे थे। ओके, तो फ्रॉम द टॉप से जब काउंट किया गया, रोहन का रैंक 7 है। जब रोहन का रैंक 7 है तो उससे पहले 6 बच्चे थे। ठीक है, हाउ एंड द 26 फ्रॉम द बॉटम एंड द 26 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। तो जब बॉटम से ये किए, सुनिए, जब बॉटम से उसको जब काउंट किए तो रोहन का रैंक जो है 26। ओके, रोहन का रैंक है 26, तो इससे पहले कितना थे? सर 25। देखिए हाँ सुनिए, तो वो बोल रहा है कि जब हम बॉटम से में से काउंट किए तो रोहन का जो रैंक है 26 है, तो यहाँ पर जो है या बॉटम से लेके गए तो पहुंचे तो 26 है, तो 26 है तो उससे पहले 25, तो इससे पहले 25 और उससे पहले 6 और रोहन एक ठो, टोटल मिला लीजिए। सर रोहन का भी गिनना था क्या? हाँ, कि टोटल बच्चे पूछ रहे हैं ना तो इधर तो नहीं लिखा था रोहन का गिनना है। क्वेश्चन में बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल बच्चे कितना है? तो रोहन से पहले 7 और रोहन से बाद 25। ओके, और खुद एक तो रोहन, तो 25 और ये 6 कितना? 25 6 31 ये एक तो रोहन हो गया, 31 ये प्लस 32 तो बच्चे हैं। ओके, 32 स्टूडेंट समझे बच्चों?
यहाँ से बॉटम से देखे, बॉटम से जब देखे तो रोहन का 26 रैंक है, तो उससे पहले 25 बच्चे थे। बिगनिंग से देखे तो उसका रैंक 7 था, तो उससे पहले 6 बच्चे थे। और खुद एक तो रहम, तो ये से पहले 25, उससे पहले 6 और खुद एक ठो 25 6 31, ये खुद एक ठो, खुद एक ठो रोहन 25 6 31 और खुद एक ठो रोहन। ओके 32 बच्चे। देखो ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वो बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स दे आर इन द फिगर ऑफ द बुक। ओके देखिए इसका भी फॉर्मूला है। ओके हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन दिस फिगर गिवन बिलो, काउंट द नंबर ऑफ दिस। ओके तुम लोग काउंट किए ना, इसका फॉर्मूला तो था, नंबर ऑफ स्क्वायर का है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल का है, नंबर अगर पॉइंट मेरा अभी पॉइंट डिस्कनेक्टेड हो गया था। 21 आजा देखिए पर ये ठीक है, काउंट करके ही पता चलेगा उसको। देखिए और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर सभी पॉइंट्स को जोड़ना होता तो इसका फॉर्मूला होता। अगर देखिए इसका काउंट कर लेते हैं, ये एक तो आगे तो रुकिए, इसका यहाँ पर लेके काउंट करेंगे तो जल्दी बनेगा। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर। देखिए ये तो नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स आएगा, ये एक ठो, फिर इनको जोड़ दीजिए 2 ठो, और ये 3 ठो, ये 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, और 7 ठो खुद एक ठो, 7 ठो, ये एक ठो खुद क्या 8 ठो। ओके 7 और एक खुद, 7 1 8, समझे? तो ऊपर में 4 कैसे ना, वो वाला काउंट कर दिए थे, सॉरी बच्चों काउंट कर दिए थे शायद, फिर से गिनते, थोड़ा रुकिए, फिर से गिनते। ओके देखिए नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, देखिए ये 1 ठो, 2 ठो, और खुद एक 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो। ओके ठीक है, 1 2 1 2, खुद एक 3 4 5 6 7, फिर ये देखिए 7 1 8 9 10 11 12 13 13, फिर ये 13, ये बड़ा सेट हो गया 14 15 और एक तो बड़ा सेट हो 15, और ये बड़ा सेट हो 16 17 18 19 20, फिर ये दोनों मिला के फिर बड़ा सो, दोनों मिला के बड़ा सो। ओके 21 22, फिर ये पूरा बड़ा से मिला के एक तो कितना हुआ 22 हुआ था। ये 23 24 25 26, फिर दोनों को मिला के 26, ये दोनों को मिला के 27 28 29, और ये 30। देखिए इसका 30 करीब करीब आ रहा है। आंसर क्या था देख लीजिए, आंसर कितना आएगा देखो। उसका अगर कुछ फॉर्मूला होगा तो सर को पूछ लीजिए। ये क्या 17 दिया सर, आपने ज्यादा ही गिन लिया, छोटे छोटे लाइन भी गिन लिया। यस आंसर अच्छा ठीक है, तुम्हारा प्रभात सर को ये वाला पूछ लीजिए। ओके ओके, तुम्हारा प्रभात सर को पूछ लीजिए। यस सर पूछ लें। ठीक है, आज इतना रहने दो बच्चों की। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रभात सर को पूछ लूंगा 100